इसका फॉर्मूला होगा DPS डिवाइडेड बाय EPS इंटू 100। DPS मीन्स डिविडेंड पर शेयर और EPS मीन्स अर्निंग पर शेयर। दोनों के फॉर्मूले ऑलरेडी अपन कर चुके हैं कि DPS कैसे निकालना है और EPS कैसे कैलकुलेट करना है। अब इसका लास्ट जो फॉर्मूला होगा वो है बुक वैल्यू पर शेयर। लास्ट मार्केट टेस्ट रेशियोज के अंदर होगा बुक वैल्यू पर शेयर। आज अपने रेशियोज के पांचों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, एटलीस्ट फॉर्मूला पार्ट तो कंप्लीट हो जाएंगे। लिक्विडिटी रेशियोज या फिर लिक्विडिटी रेशियोज और एक्टिविटी रेशियोज के मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ और मैं क्वेश्चन करा दूंगी, और बाकी रेशियोज आज अपने कंप्लीट हो जाएंगे ऑलमोस्ट। इसका फॉर्मूला होगा नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब नेट एसेट्स क्या होती है वो भी देख लो। नेट एसेट्स होती है टोटल एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल and minus current liabilities। ये हो गया अपना नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कैसे निकालेंगे? टोटल एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करंट लायबिलिटीज। ये क्या हो जाएगी अपनी नेट एसेट्स। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा। अब मैं ये तो करवा ही चुकी हूँ, अब मैं आपको एक इनकम स्टेटमेंट बनवा देती हूँ जिससे सारी चीज़ें आपकी इजीली सॉल्व हो जाएगी, जिसमें आप अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, कौन सा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, मतलब कौन सा प्रेफरेंस शेयर को जाता है, कौन सा इक्विटी शेयर्स को जाता है और कितना अमाउंट अपन रिजर्व एंड सरप्लस में रखते हैं। तो वो मैं इनकम स्टेटमेंट भी आपको बना देती हूँ जिससे बहुत ईजी हो जाएगा और भी चीज़ें। नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनकम स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत सारे आगे भी काम आएगा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में। इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग में भी बहुत काम आता है इनकम स्टेटमेंट। सेकेंड ईयर वालों ने सेकेंड ईयर में पढ़ लिया होगा मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर कॉस्टिंग में। अब इनकम स्टेटमेंट में फर्स्ट क्या आता है? सेल्स। सेल्स ही अपनी बेसिकली रेवेन्यू होती है।
जिसमें से अपन क्या माइनस कर देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या आ जाता है अपने पास में, कंट्रीब्यूशन। फिर अपन उसमें से माइनस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो अपने पास क्या आ जाता है, अमाउंट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपने पास में आ जाता है। अब इसमें से अपन क्या माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। EBT। अब इसमें से क्या माइनस कर देंगे अपन, टैक्स का अमाउंट। तो ये क्या आ जाएगी अपने पास में, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब एक सेकेंड, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसमें से अपन क्या माइनस कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। जो अमाउंट बचेगा वो क्या होगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। फर्स्ट अपन सेल्स जो कि अपनी रेवेन्यू होती है उसमें से अपन क्या माइनस कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से अपन जब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर उसमें से अपन क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट। तो अपने पास क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर उसमें से क्या माइनस करेंगे, टैक्स का अमाउंट, जो कि फिर अपने पास क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर उसमें से अपन माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो अपने पास आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स होल्डर्स। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। ये इनकम स्टेटमेंट आपके मार्जिनल कॉस्टिंग में भी आता है, अपन पी रेशियोज निकालते हैं ना कंट्रीब्यूशन से, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गई ना। अब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन। एक तो जो फर्स्ट, जो कि उनके डिविडेंड में यूज होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता है। अगर उनके पास में प्रॉपर अमाउंट है तो वो डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना फिक्स होता है। उसके बाद में अपन उसके बाद में जो बचता है अमाउंट उसको किस में डाल देते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में। ये आपका इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। थैंक यू क्लास।